आज हम जानेंगे प्राणायाम से संबंधित कुछ नियम और उनसे संबंधित कुछ सावधानियां। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम यानी कि हमारे प्राण वायु, हम जो श्वास लेते हैं ये हमारे प्राण होते हैं और दिन प्रतिदिन ये घटते ही चले जाते हैं। इन प्राण वायु को या इन प्राणों को हमें अत्यधिक शुद्ध करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि बचपन में जब बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है, लेकिन अब हम जब श्वास लेते हैं बड़े होने के बाद तो हमारा श्वास जो है वो छाती तक ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं और अपनी श्वासों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। तो हमने श्वासों को पूरा लंबा अपने नाभि तक लेके जाना है और फिर उसको बाहर छोड़ना है। तो आज हम जानेंगे कि प्राणायाम कैसे किया जाए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण है, आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेने जाना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आप कितने स्वस्थ होते चले जाते हैं। आप सुखी और एक समृद्ध जीवन जीने लग जाते हैं। तो चलो चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ कि प्राणायाम के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले कि हमें जब प्राणों को लेना है उनकी तरफ हमें ध्यान लेके जाना है कि हमारा श्वास छोटा है या लंबा है। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पहले हम एक आसन पर विराजमान होते हैं। हमें कभी भी खुली जमीन के ऊपर बैठकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आसन आप अपनी सुख सुविधा के अनुसार लेंगे, जैसे आपको सही लगता है। और फिर हमने सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में, जिस भी आसन में आपको इजी लगता है या बैठना अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आप अधिक देर तक उसमें बैठ सकते हैं, उसके ऊपर बैठकर फिर आपको प्राणायाम का अभ्यास करता है। अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो आपको सीधा जमीन पर नहीं बैठना है। आप किसी चेयर पर या सोफे पर या बेड पर दीवार का सहारा लेकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। हमने अपनी व्याधियों को साथ में लेते हुए ये सारे अभ्यास करने हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये ना हो कि हमें करते करते कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगर आपको बैक पेन है तो आप सीधा नीचे बैठकर प्राणायाम नहीं करेंगे। आप कुर्सी पर या सोफे पर या किसी और थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें खुली और शांत हवा होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे जो अच्छा काल होता है वो प्रातः काल का होता है। जब भी हमने प्राणायाम करना है तो हमें सोच आदि से निर्वित होकर करना है, क्योंकि जब सोच आदि से निर्वित अगर हम हो जाते हैं तो हमारा स्टमक या पेट बिल्कुल खाली होता है, तो हमारी सांसों की क्रिया बहुत अच्छे प्रकार से हो पाती है। फिर हमें ध्यान देना है कि जो अगर हो सके तो स्नान इत्यादि करके ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि स्नान के बाद ही हमें योगाभ्यास और उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आपके लिए संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना है। उसमें कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के बाद स्नान करना है। उससे हमारा जो शरीर होता है प्राणायाम करके वो अत्यधिक गर्म या ठंडा हो जाता है, तो संतुलन की अवस्था में आने के लिए उसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से हम जब 15 से 20 मिनट के बाद हम स्नान लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल संतुलित हो चुका होता है। फिर हमें बातों का ध्यान रखना है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके समय हम या तो गायत्री मंत्र का उच्चारण मन मन में कर सकते हैं, या किसी नाद या ओम की साउंड को आप अंदर लेते हुए या श्वास बाहर छोड़ते हुए इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तो श्वासों को लेने के लिए सबसे पहले जो प्राणायाम होता है वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें हमने श्वासों को पूरा लंबा गहरा लेना है, अपनी नाभि तक लेके जाना है और फिर उसको रोकना है वहां पर थोड़ी देर और बाहर छोड़ देना है। जब हम श्वासों को लेते हैं तो इस लेने की क्रिया को पूरक कहा जाता है, और जब हम सांसों को अंदर होल्ड करके रखते हैं तो उसको कुंभक कहा जाता है, और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहा जाता है। तो ये श्वासों को लेने के लिए 3 प्रकार की क्रिया होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। इसका हमें खास ध्यान रखना है। जब हम श्वासों को अंदर लेते हैं यानी कि पूरक क्रिया करते हैं, और फिर जो हम कुंभक लगाते हैं, कुंभक भी हमें यथाशक्ति लगाना चाहिए। ये नहीं कि हठ पूर्वक नहीं लगाना चाहिए कि मुझे इतनी देर रोकना है। जितने आपके शरीर की क्षमता है उतनी देर आपको रोक के रखना है। फिर होती है रेचक क्रिया। रेचक में आपको जितना समय आपने पूरक में लिया था उससे डबल समय आपको रेचक में लगाना है।
यानी कि अधिक समय आपको सांसों को बाहर छोड़ने में लगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप सांसों को पूरा बाहर छोड़ते हैं तो आपका स्टमक जो है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और पूरी वायु को हमने बाहर निकाल देना है। ये होती है हमारी भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया। और भस्त्रिका प्राणायाम को हम धीरे धीरे तेज गति से भी कर सकते हैं जब हम इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और कम से कम हमें भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए और अधिक आप अपनी यथाशक्ति कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ा जाता है और पेट को अंदर स्टॉक दिया जाता है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको ज्यादा तेज गति से आपको कपालभाति नहीं करना है और इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर जब हम कपालभाति करते हैं तो उसके बाद हमें बाह्य कुंभक लगाना होता है, यानी कि सांसों को एकदम बाहर निकाल के पूरी बॉडी से अपने पेट को अंदर करना होता है और गर्दन को नीचे झुका लेना होता है। उसके बाद हम अग्निसार क्रिया करते हैं बाह्य बंद के बाद। फिर हम करते हैं अनुलोम विलोम, यानी कि एक नासिका से सांस लिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, अनुलोम विलोम की क्रिया करते हैं। उसके बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, यानी कि होठों को बंद करके हम ओम की साउंड, ओम की नाद करते हैं, जो कि हमारे कानों में, मस्तिष्क में, हमारे होठों के आगे वाले हिस्से पर वाइब्रेशन क्रिएट करती है। भ्रामरी के बाद फिर हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का नाद करते हैं 3 बार और इसके बाद हम ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान के लिए भी कम से कम आपको 3 मिनट और अधिक से अधिक 5-10 जितना भी समय आपके पास उपलब्ध है उसमें लगाना चाहिए। तो यही क्रिया करते करते जब आप ध्यान या समाधि की तरफ चल जाते हैं तो आपका जो है कनेक्शन, आपकी इस आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ मिलना शुरू हो जाता है। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो अत्यधिक प्रेम उमड़ कर आता है आपके मन में, आपके जीवन में। चारों तरफ आपको प्रेम दिखाई देता है, आपको हर इंसान में, हर फूल में, हर पौधे में, हर एक जगह पर आपको, अपने परिवार में, समाज में, पूरे राष्ट्र में आप प्रेमित हो जाते हैं, प्रेम भाव से जीवन जीते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। अगर हम इन प्राणायाम की क्रियाओं का नित्य प्रतिदिन हर रोज करें तो हम बहुत ही अद्भुत होते चले जाते हैं। और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी और चाहूंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना। और अधिक जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है योगा टिप्स बाय उषा लाठर, उसको लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।